अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं कुछ लेट नाइट, ठीक है। तकरीबन रात के हो चुके हैं 11 o'clock और बच्चों को मैंने सुला दिया। घर के काम करके मैं बिल्कुल फ्री हो गई और आज के व्लॉग में मैंने करनी है अपनी मैसी कबर्ड को साफ़। काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना अपनी वार्डरोब को साफ़ कर लूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और यकीनन जो सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, गर्मियों को बाय बाय करना है और सर्दियों को वेलकम करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को और मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं फिर आज मैं क्या करती हूँ। तो ये है मेरी वार्डरोब, ठीक है, और अलमारी, और ये हो रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा मेसी। और घर में है फुल टाइम खामोशी क्योंकि बच्चों को मैंने सलाह दी और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 11 बजे। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि डे टाइम मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा यही टाइम मैंने चूज़ किया कि इस टाइम जो है वो मैं अपना ये काम कर लूँ। ये कुछ इस तरह से इसका जो है ना ये हाल है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये कुछ इस तरह से बच्चों की बुक्स और अला बला जो जो कुछ है ना, सारा कुछ बस पड़ा हुआ। टाइम नहीं मिला था शाम की शॉर्टेज की वजह से, मैं अपनी कबर्ड को नहीं कर सकी क्लीन। तो विंटर के अब हमने क्या करना है जी, विंटर के कपड़ों को हमने निकालना है। सही है, बहुत ज़्यादा काम है। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अपनी मैसी कबर्ड को साफ़ करती हूँ, कुछ इस तरह से हो रही है, ठीक है। इसको हम करेंगे क्लीन। तो ये कुछ जो है ना इस टाइम फिर वक्त इसकी लुक कुछ ऐसे हो रही है। तो देखते हैं कि जब मैं इसको नीट एंड क्लीन कर लूँगी उसके बाद इसकी लुक कैसी होगी। सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कि कपड़ों को समेटना, ठीक है। धोना आसान है लेकिन इनको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये है मेरा बैग, ठीक है। इसके अंदर से निकले हैं विंटर के कपड़े, ठीक है। और कपड़ों को समेटना भी है और कुछ कपड़ों को हमने रखना भी है और कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जिनको मैंने देना भी है। तो समझ नहीं आ रही फिल वक्त मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। ये इतना बड़ा जो बैग है ना, इस टाइम मैंने इसके अंदर जो रख दिए हैं सारे समर कलेक्शन, ठीक है, हस्बैंड के रखे हैं। और ये सामने मेरे अभी जो कुछ हैं फोल्ड किए हुए, ये बच्चों के हैं विंटर के। और वो सामने है मेरी कबर्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कबर्ड से मैं लेती हूँ स्टार्ट और उसको जो है ना वो क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। रात का टाइम मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इस टाइम जो है बच्चे मुझे तंग नहीं करेंगे। बच्चों को मैंने सुना दिया, घर का मुझे कोई काम नहीं करना होगा, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये सारा जो कुछ है ये मेरी अलमारी से निकला है, ठीक है। हैंग वाले कपड़े मैंने फिर वहाँ पे रख दिए और ये सब कुछ है जो इसको मुझे समेटना है। और ये मैं ही नहीं, तकरीबन हर कोई करता है कि गर्मियों को जो है वो बाय बाय करते हैं और विंटर को जो वेलकम करते हैं, ठीक है। तो मेरे अलावा और भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे कि जिनके कपड़्स का ये हाल होगा, मैसी होंगी, ठीक है। तो बस मुझे टाइम की शॉर्टेज की वजह से टाइम नहीं मिला। ये महरोज फातिमा की पोनियाँ मुझे पता ही नहीं कि मैंने ला के रखी हुई हैं इतनी ज़्यादा। यहाँ पे ये कैचर, ये इसकी छोटी छोटी पोनियाँ, बस कबर्ड में जैसे जैसे चीज़ें लेकर आती गई हूँ और रखती जाती थी और बस मैं भूल जाती थी। और आज ये मुझे मिली है इतने टाइम के बाद, 1 घंटे की मेहनत के बाद ये हुआ कि यहाँ पे मैंने तमाम कपड़ों को फोल्ड कर दिया। ये सारे मेरे कपड़े हैं, ठीक है, गर्मियों के हैं। और इस बैग के अंदर बच्चों के मैंने जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको मैंने बंद कर दिया है। और ये जो शॉपर, ये सारा वो कपड़े हैं जिनको मैंने दे देना है किसी को। तो फाइनली हमारा एक बैग जो है वो तो तैयार हो चुका है गर्मियों के कपड़ों का। गुड बाय इनको मैंने कर दिया। अब इनको हम निकालेंगे अगले साल। तो गर्मियों के कपड़ों को मैंने कर दिया है बाय बाय और अब बारी है वेलकम जो हमने करना है सर्दियों के कपड़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो है बच्चों की अलमारी से लिया है स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी मैंने टॉवल ले लें या कुछ कोई सा भी कपड़ा ले लें। उससे पहले मैंने जो है ना मैंने लिया है टॉवल और सबसे पहले मैंने जो है ना अलमारी को अंदर से साफ़ किया है क्योंकि जितनी मर्ज़ी सफाई रख भी लें फिर भी डस्ट चली जाती है अलमारी के अंदर। उसके बाद जो है मैंने ले लिया था एक अखबार। इस तरह से ना कपड़े भी मतलब सही तरह से जो हैं वो रखे भी जाते हैं, ठीक है, और स्मेल वगैरह भी नहीं आती। और मैंने शुरू से वैसे भी अपनी अम्मी से यही चीज़ सीखी है कि भाई जब भी अलमारी में कपड़े वगैरह रखें तो जो है ना अखबार वगैरह लाजमी रख लेना चाहिए, वरना कपड़ों से ना वो एक
कह सकते हैं ना स्मेल से ये हमक सी जो है ना वो लाज़मी आती है, ठीक है। तो स्टार्ट मैंने लिया था बच्चों के कपड़ों से, ठीक है, और फिर मैंने एक तरफ जो है वो मोटे कपड़े रख दिए थे, जैकेट्स वगैरह, क्योंकि आजकल जैकेट्स का मौसम नहीं था, लेकिन अगर बारिश हुई तो यहाँ इस्लामाबाद में जो है फ़ौरन ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने बच्चों के मोटे कपड़े एक तरफ कर दिए और जैकेट्स वगैरह एक तरफ कर दी, ताकि अगर बारिश हो जाए तो फिर मुझे दोबारा से जो है ना तमाम सेटिंग ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमें रज़ा की कबर्ड को साफ़ किया, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है फिर अब्दुल मुहीत की, सेम उसी तरह से मैंने अब्दुल मुहीत की कबर्ड को भी साफ़ कर लिया, अखबार वगैरह लगा रहे, ठीक है। और महारोश फ़ातिमा के जो कपड़े इन दोनों से ज़्यादा थे, फिर मैंने हाफ़ जो हैं वो महारोश के अब्दुल मुहीत के साथ सेटिंग कर दी और हाफ़ कपड़ों की जो सेटिंग है वो मैंने हमें रज़ा के कपड़ों के साथ सेटिंग कर दी। और कितनी ज़्यादा शर्ट्स थी, कितनी ज़्यादा ऐसे ही जो कपड़े वगैरह सम टाइम पता ही नहीं होता कि इनके बिल्कुल न्यू पड़े हुए थे कपड़े, और ऐसे ही इनके समर के कुछ कपड़े, इतने ज़्यादा ऐसी शर्ट्स वगैरह थी अब्दुल वहीद की जिन जो कि बिल्कुल अनटच थी, जिसको मैंने पहनाया भी नहीं। फिर उनको मैंने जो है ना वो बैग वगैरह में रेडी करके रख दिया, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो मुझे कोशिश ना ही करनी पड़े लेने की ना। बच्चों के बाद बारी आती है मेरी कबर्ड की, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल खाली रख दिया था, ठीक, क्योंकि मेरे पास अभी विंटर कलेक्शन की ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी, मेरे जो कपड़े वो स्टिच होने के लिए गए हैं, इसलिए मैंने कुछ जो है वो जैकेट्स वगैरह हैंग कर दी थी और कुछ को मैंने हैंग कर दिया, और साइड पे मैंने जो है ना इस तरह से अपने फेस वॉश वगैरह और शैम्पू वगैरह रख दिया। बस यही मेरा था आज का ब्लॉग, और इसी के साथ करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा।